हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एंशिएंट सिविलाइजेशन यानी कि पुराने समय की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सभ्यताएं थी पुराने समय में। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि 8000 बीसी तक बहुत सारे लोग गांव में सेटल हो गए थे, छोटे छोटे गांव में, और वो खेती करने लगे थे और जानवरों को पालने लगे थे। इस तरह से वो अपना पूरा दिन सिर्फ शिकार और खाना इकट्ठा करने में नहीं बिताते थे, वो बहुत सारा एक्स्ट्रा खाना भी इकट्ठा प्रोड्यूस कर लेते थे। और इस तरह से लोगों को ज़्यादा टाइम मिल जाता था और ज़्यादा एक्टिविटी करने के लिए, सोचने के लिए। उन्होंने लिखना भी सीख लिया था और बहुत सारी तरह के व्यापार भी उस समय तक डेवलप हो चुके थे। तो इस तरह से गांव जो थे वो कस्बों में बदल गए और कस्बे जो है वो शहर में बदल गए। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी सभ्यता का जन्म हुआ हमारी दुनिया की। तो अब हम पढ़ते हैं कि सिविलाइजेशन यानी सभ्यता क्या है। सभ्यता एक वो चीज़ है जो कहा जाता है कि कोई भी समाज जो है वो अपने सामाजिक विकास में एकदम आधुनिक स्थिति में पहुंच गया है। जिस समाज में जो लोग हैं वो कस्बों और शहरों में रहने लगते हैं, खेती के नई नई चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। किसान, शासक, योद्धा, पुजारी, किसान, बढ़ई, सब लोग अलग अलग उनके काम हो जाते हैं और बहुत सारे राजनीतिक और धार्मिक संस्थाएं बन जाती हैं। पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़ जाता है। तो इस तरह से जब ये सब कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की सभ्यता बढ़ रही है। तो पुराना जो सभ्यता थी वो 5000 बीसी में नदियों के किनारे पर हुई थी। 4 मुख्य नदियाँ थी सिविलाइजेशन की। सबसे पहला जो सिविलाइजेशन था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि तिग्री और यूफ्रेट्स रिवर्स नदियों से आया था। इजिप्टियन सिविलाइजेशन नील नदी की घाटी में आया था। चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंगहो नदी के किनारे पर था और इंडस सिविलाइजेशन इंडस नदी के किनारे पर था। तो ये ये शहरी जो बदलाव हुआ, लोग इस समय की जो वो हैं, एविडेंस है, प्रमाण है, उनसे पता चलता है कि इस समय हमारा शहरी विकास शुरू हो गया था। तो अब हम इस चैप्टर में इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंडस सभ्यता जो थी वो इंडस नदी के किनारे पर हुई थी 2500 बीसी से 1500 बीसी के बीच में। तो ये सबसे पहली सभ्यता थी भारत में। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता इसमें मुख्य हैं, जो आजकल हड़प्पा पाकिस्तान और भारत में है। तो भारत के कुछ शहर हैं, कुछ मुख्य राज्य हैं जहाँ पर इनके प्रमाण मिलते हैं इस सभ्यता के, जैसे गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। अब हम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ से हमें उन सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। तो बहुत सारे पुरातत्व विभाग सबूत मिले हमें, जिनसे हमें पुराने शहरों के खंडहर मिले, पुरानी बिल्डिंग के बर्तन मिले, सील्स मिली, खिलौने मिले, जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। जो कि इंडस सभ्यता के कुछ उदाहरण है, जैसे अलग अलग राज्यों में किन किन शहरों में हमें इन चीज़ों के प्रमाण मिले। इसके बाद बच्चों हमें नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से फीचर्स थे, कौन कौन से गुण थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही अच्छी तरह से योजनाबद्ध तरीके से शहर का विकास किया गया था। और वहाँ पर जो बहुत सारे जो एरिया मिले हैं जहाँ पर जो खुदाई में प्राप्त हुए हैं, उनसे पता चलता है कि हड़प्पा में जो थे वो शहर जो है एक जैसे थे। वो कस्बों की प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से की हुई थी। 2 पार्ट में उन्होंने अपने शहर को बांटा हुआ था। पहला सिटाडेल, जिसको हम किला या दुर्ग बोलते हैं, और दूसरा लोअर टाउन, निचला हिस्सा। तो सबसे पहले जो सिटाडेल, किले में कौन लोग रहते थे, जो रईस लोग होते थे, वो क्या होता था, शहर का उठा हुआ हिस्सा होता था, जो कि बहुत ही मजबूत दीवारों से घिरा हुआ होता था और ये जनरली तिरछी पोजीशन में होता था, जिससे कि उसको बाढ़ वगैरह से बचाया जा सके। और इस तरह से जो किले थे वो ज़्यादातर जो शासन करते थे वो लोग रहते थे उसमें, किलों में। और ग्रैनरीज थी, जहाँ पर कि हड़प्पा में 6 ग्रैनरीज थी, जिसमें कि एक्स्ट्रा अनाज वो लोग स्टोर करते थे। तो जब ये ज़्यादातर जो ग्रैनरीज होती थी ये नदियों के किनारे पर बनाई जाती थी, जिससे कि अनाज को नाव से लाने ले जाने में आसानी हो, और उसको ईंटों के प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे उसके पास में, ताकि उनको वहाँ पर ऊपर चढ़कर उनकी थ्रेशिंग की जा सके। और बहुत सारे छोटे छोटे घर बनते थे, जिसमें कि वहाँ पर काम करने वाले लोग, फार्मर, किसान, वो सब लोग रह सकते थे। उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में द ग्रेट बाथ, एक नहाने के लिए ईंटों से बना हुआ, जली हुई ईंटों से बना हुआ एक घर बनाया जाता था। पुरातत्व में उसके अवशेष मिले हैं कि जहाँ पर एक
अनअर्थ मतलब पता लगाया बहुत सारे किलों में कि मोहनजोदड़ो के किलों में कि एक ग्रेट बाथ के नाम से एक चीज़ होती थी, जहाँ पर कि जो जली हुई ईंटों से बना हुआ उसकी दीवार होती थी, और उसमें कि पुराने हड़प्पा जो सभ्यता थी वो लोग उसमें उनमें फर्श बना होता था ईंटों से बना हुआ, और उस पर प्लास्टर लगा होता था, और उसमें तार को लगा होता था ताकि पानी उससे लीक ना हो, और उसमें कुओं से पानी लाकर भर दिया जाता था और यूज़ के बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता था। इस तरह से वो बहुत सारे पोर्टिकोज यानी खंभों पर टिकी हुई जो छत होती है बरामदा टाइप का, उसका और कमरे बने हुए थे उसके पास चारों तरफ। और यहाँ पर नहाना शायद कोई रिचुअल बाथिंग, उनकी जो कल्चर होते थे, रिवाज होते थे, उसमें यहाँ पर स्नान किया जाता था। उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में टाउन हॉल होता था, जो कि मुख्यतः प्रार्थना करने के लिए, सभाओं को करने के लिए यूज़ किया जाता था। और ये जली हुई ईंटों को 4 रो में, एक रो में 5 करके इसको बनाया जाता था। तो यहाँ पर भी रूलिंग क्लास शायद जो शासन करते थे वो लोग रहते थे किलों में। इसके बाद लोअर टाउन, जहाँ पर दूसरे बाकी सब लोग रहते थे। किलों के बाहर निचला जो लोअर टाउन होता था, वहाँ पर बहुत सारे व्यापारी, क्राफ्टमैन, मजदूर लोग रहते थे, और ये शहर का सबसे बिजी हिस्सा होता था। इसके अलावा यहाँ पर रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार ईंटों से बने हुए सड़कें होती थी, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती थी, राइट एंगल पर कट करती थी, और उनके किनारे जो थे वो मुड़े हुए होते थे। यहाँ पर शहर में जो थे, वहाँ पे जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि वहाँ उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, घर ईंटों से बने हुए थे, सड़कों में लाइट्स थी, लैंप के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा जो घर थे, निचले हिस्सों में जो घर थे वो बहुत ही 1 या 2 मंजिले घर थे, और उनके एक ईंटों से बने हुए घर थे, जो पकी हुई ईंटें थी उनसे ये घर बने हुए थे एक लाइन में। उनमें छोटे छोटे खिड़कियां थी, कमरे थे, बाथरूम थे, रसोई थी, बरामदा था। तो इस तरह से वो लगभग हर एक घर में एक कुआं भी था। इसके अलावा वहाँ की जो गलियाँ थी वो लगभग 10 मीटर चौड़ी थी, और सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती थी, और किनारों से थोड़ा मुड़ी हुई होती थी, ताकि वहाँ पर और ढकी हुई होती थी, ताकि जो ड्रेनेज का पानी है वो आराम से निकल सके। ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का हड़प्पा सभ्यता का लोअर टाउन का बहुत अच्छा था, और हड़प्पा में बहुत ही प्लान तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था। बाथरूम के फर्श जो थे वो तिरछे बनाए हुए थे, जिससे कि पानी को मेन ड्रेन में इकट्ठा कर सकें, और वो गलियों में, सड़कों के किनारे किनारे वो पानी जाता था, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन होल बने होते थे ताकि उनकी सफाई की जा सके। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में लोग ने साफ़ सफाई को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इसके बाद वहाँ के जो मेन व्यवसाय थे, तो खुदाई में पता चला है कि वहाँ के लोग जो थे, इंडस सभ्यता के लोग, बर्तन बनाना, मेटल का काम करना, सोने चांदी के आभूषण बनाना, ईंट बनाना, कॉटन के कपड़े बनाना, इस तरह से बहुत सारे काम करते थे। तो सबसे पहले हम फार्मिंग यानी खेतीबाड़ी के बारे में समझते हैं कि इंडस जो किसान थे उन्हें पता था कि किस तरह से गेहूँ, बाजरे, चना आदि चीज़ें उगाई जाती हैं। उनके पास हल भी थे और हंसिया भी था, जो कि खेती में औजार यूज़ होते हैं। वो जानवरों को भी पालने लगे थे, जैसे भैंस, बकरी, शीप। और बर्तन बनाना, पॉटरी, वो अलग अलग तरीके के बर्तन बनाने लगे थे, बड़े बड़े बर्तन बनाने लगे थे, उनको सजाने लगे थे नए नए मेटल्स से। तो इस तरह से बहुत सारे खिलौने भी खुदाई में प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि उनका ये एक मुख्य व्यवसाय था। उसके अलावा कॉटन वीविंग, वो कॉटन के कपड़े को, मोहनजोदाड़ो में स्पिंडल्स मिले हैं, शॉल स्टैचू मिली हैं जो शॉल लपेटे हुए हैं, शॉलों से ढके हुए आदमी हैं, और वुमेन मिली हैं जो कि टेराकोटा की स्कर्ट पहने हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि वो लोग कपड़े भी बुनना जानते थे। इसके अलावा ब्रॉन्ज मैटर, भारत के जो लोग हैं उन्हें पता था कि ब्रोंज किस तरह से बनाया जाता है। तो वहाँ पर औजार मिले हैं और ब्रोंज से बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे कि पता चलता है कि जैसे डांसिंग गर्ल है, नाचती हुई लड़की, ब्रोंज से बनी हुई है, जिससे पता चलता है वो ब्रोंज का काम बहुत अच्छी तरीके से करना जानते थे। ईंटें, ब्रिक्स जो हैं वो दूसरा मुख्य उनका व्यवसाय था लोगों का। लोग घर और बिल्डिंग बनाते थे पकी हुई ईंटों से, और उन पर खुदाई में बहुत सारी सील मिली हैं, वो जो कि स्क्वायर और रेक्टेंगल आयताकार शेप की थी, जिसमें अलग अलग जानवरों के निशान बने होते थे। और लोगों में गहने पहनने का बहुत शौक़ था, आभूषण पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इससे पता चलता है कि वो लोगों को
पत्थरों पर आभूषण बनाना भी आता था। क्राफ्ट का आदमी और औरत जो थे, जैसे चूड़ियाँ, नेकलेस, रिंग, ये सब पहनने का उन्हें बहुत ज़्यादा इस तरह में तक विकास हो चुका था, डेवलपमेंट हो चुका था। लोगों को पत्थरों के मोती बनाते थे, मेटल्स की और पकी हुई ईंटों के मिट्टी के भी आभूषण बनाकर पहनते थे। अब ट्रेडिंग जो थी इस समय में, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीज़ों की ट्रेडिंग की जाती थी। खुदाई से जिनके सबूत मिले हैं कि इस सभ्यता में जो देश है, व्यापार जो था वो दो देशों के बीच में भी होता था। जैसे इंदस के जो शहर थे वो ज़्यादातर मेसोपोटामिया, यानी कि जो आजकल इराक में है, उससे वहाँ पर उसके अवशेष मिले हैं। और इंडस सिटी में मेसोपोटामिया के, और मेसोपोटामिया में इंदस के अब सील्स मिली हैं, मोहरें मिली हैं, जिससे पता चलता है। और राजस्थान से वो लोग कॉपर मंगाते थे, और वेस्ट एशिया में भी, यहाँ तक कि उनका व्यापार चलता था। और अफ़गानिस्तान और ईरान से वो लोग टीन आदि चीज़ें मंगाते थे। उसके बाद उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका जो बही खाता, सिविलाइजेशन, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि उस समय इतने प्लांट सिटी और रोड बनाना, ये इतना बिना किसी अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के वो नहीं हो सकता था। तो इस तरह से वहाँ के लोग जो पुजारी थे वो शायद एडमिनिस्ट्रेशन का काम अच्छी तरह से करते थे। और वहाँ वो ही लोग ट्रेडिंग, व्यापार, टैक्सेस और नियम कानून मेंटेन करना, सड़कें बनाना, साफ़ सफाई आदि का ध्यान भी रखते थे। इसके बाद वहाँ पर अलग अलग तरह के क्लास के लोग रहते थे। अलग समाज में अलग अलग तरह के लोग थे। शायद वहाँ पर जो शासन करते थे लोग, वो धनी व्यापारी थे और पुजारी थे। उनके पास विशेष अधिकार थे, क्योंकि और वो लोग किलों में रहते थे। और इस तरह से जो उनके वंशज थे वो बहुत ये क्राफ्ट्समैन, व्यापारी, स्क्रिबर्स, ये सब लोग थे जो कि लोअर टाउन में रहते थे। तो मजदूर लोग जो थे वो छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते थे शहर से बाहर, और किसान जो थे वो गांव में रहते थे। इसके अलावा जो मनोरंजन के साधन थे वो बहुत सारे तरीके थे। वो मिट्टी से छोटी छोटी गाड़ियाँ बनाते थे, जानवर बनाते थे, और बहुत सारे गुड़ियाँ, सीटियाँ बनाते थे जिनसे वो खेलते थे। इस तरह से वो अपना मनोरंजन करते थे। इसके अलावा हड़प्पा के लोग लिखना भी जानते थे, और वो अपने नियम, रूल रेगुलेशन को एक स्क्रिप्ट में लिखते थे, जो कि पिक्चर्स के फॉर्म में वो बनाते थे। अपने आइडिया को वो निशान बना बना कर व्यक्त करते थे। और इस तरह से वो स्क्रिप्ट अभी नहीं मिली है, जिससे हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है वहाँ के सभ्यता के बारे में। इसके बाद जो वहाँ का रिलीजन है, जो धर्म है, इंडस जो लोग थे वो प्रकृति की ज़्यादा पूजा करते थे, जैसे जानवरों की, चिड़ियाओं की, पेड़ों की। तो उनके वो एक देवी को भी पूजते थे। हालांकि उस समय में कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन वो मेल भगवान की भी पूजा करते थे, जैसे जानवरों के द्वारा, जैसे कि चीता, राइनोसोर, भैंस। और वो लोग पशुपतिनाथ या शिवजी भगवान की भी पूजा करते थे। इस तरह से वो लोग उस समय तक बहुत ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन शुरू हो गया था। पीपल पेड़ जो आज भी पूजा जाता है, और तावीज़ को वो लोग पहनना पसंद करते थे, इस तरह अपने अच्छे भाग्य के लिए। और वो लोगों के डेथ के बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे, इसलिए वो किसी की डेड बॉडी को लंबे समय तक केमिकल्स में लपेट करके रखते थे। अब हम हड़प्पा सिटीज़ इन गुजरात में कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिनसे हमें हड़प्पा की सभ्यता के बारे में पता चलता है, जो कि लोथल, धोलावीरा और गोलाधोरो है। तो सबसे पहले हम लोथल के बारे में पढ़ते हैं। ये खामभात के गल्फ़ के शीर्ष पर स्थित है, और यहाँ पर लोथल में बहुत सारे कीमती पत्थर मिले हैं, जो कि जिनका व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण था। लोथल में मोती बनाने की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा विकसित हुई, और टेराकोटा पत्थर भी बनाया जाने लगा। लोथा जो है उसके अवशेष में मिला है कि वहाँ पर टैंक की तरह के ईंटों से बनाई जाती थी चीज़ें, और वहाँ पर स्टोर हाउस के कुछ अवशेष मिले हैं। उसके बाद धोलावीरा जो था वो सबसे बड़ा शहर था हड़प्पा सभ्यता का शहरों का, जो कि भारत की खुदाई में मिला है। तो इस तरह से जो किले और मिडिल टाउन जो था वो ऊंची ऊंची दीवारें के अंदर घिरा हुआ होता था, बड़ी बिल्डिंगों में। और जो लोअर टाउन था उसके चारों तरफ दीवारें नहीं होती थी। तो ज़्यादातर जो धोलावीरा में थे वो शासक लोग रहते थे, जो कि किलों में रहते थे। और जो मिडिल क्लास लोग, जो धनी लोग थे, वो मिडिल टाउन में, और जो साधारण लोग थे वो लोअर टाउन में रहते थे। वहाँ पे खुली जगह भी होती थी किलों के बीच में और मिडिल टाउन के बीच में। और जो पब्लिक, मतलब उसमें ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर पब्लिक के फंक्शंस होते रहे होंगे। और इस तरह से बहुत सारी दीवारें, बड़े बड़े टैंक पानी को स्टोर करने के लिए बने उस शहर में अवशेष मिले हैं।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि धोलावीरा जो है उसमें जो शिलाओं पर खुदाई मिली है वो 10 लार्ज लेटर्स में, 10 बड़े बड़े अक्षरों में इंदस स्क्रिप्ट में मिली है। अब उसके बाद हम गोलाधारों के बारे में पढ़ते हैं। गोलाधारों जो है वो अभी अभी कच्छ एरिया की खुदाई में मिला है। उस पर खुदी हुई चीज़ों से पता चलता है कि वहाँ पर कॉपर बनता होगा। वहाँ पर बहुत सारे चूड़ियों के अवशेष भी मिले हैं, जो कि एक यूनिक अलग तरह की सील मिली है। और यहाँ पर एक बॉक्स की तरह का शेप है और जो कि अंदर से खाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हड़प्पा सभ्यता का अंत किस तरह हुआ। 1500 BC के करीब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, जो कि बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं आई, जैसे कि भूकंप, बाढ़, बीमारियां, इन सब से हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गई इंदस रिवर में। तो इंदस वैली सभ्यता जो थी वो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है इंदस वैली में, और ये इसने लगभग 1000 साल तक दोबारा लग गए उसको वापस इंडिया आने में। तो वहाँ उस खुदाई में हमें आदमी की खोपड़ी फ्रैक्चर्ड मिली है, मतलब टूटी फूटी मिली है, जिससे पता चलता है कि वो लोग हत्याकांड भी करते होंगे, जिससे हत्याकांड के इशारे मिलते हैं। और ये भी पता चलता है कि इंडस सिविलाइजेशन सभ्यता जो है वो उसका अंत हुआ था इस तरह। और कुछ जगह हैं जैसे कि नालंद डाबरकोट, जो कि यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग जो हैं वो विश्वास करते होंगे कि बड़े स्केल पर बर्निंग में, जलाने में लोगों को मृत्यु के बाद। तो इस तरह से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने यहाँ पर सीखा कि कौन कौन सी सभ्यताएं हमारे देश में किस तरह से शुरू हुई और उस सभ्यता में किस किस तरह से चीज़ें होती थी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।